हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एक दूसरा मेरा प्लांट है जो पपाया का प्लांट है, और ये भी मैंने जो है नर्सरी से लिया है इस प्लांट को। और देखिए, अभी मैंने इसको थोड़ा बाहर किया तो इसकी देखिए रूट भी कितनी अच्छी बनी हुई है। और ये हाइब्रिड है, यानी कि इसमें मेल फीमेल का अलग अलग से प्लांट की ज़रूरत नहीं है। वरना जो अगर हम पपीते को लगाते हैं तो दो तरीके से मेल और फीमेल आपको दोनों ही प्लांट रखने पड़ेंगे। लेकिन आजकल कुछ ऐसी किस्में आती हैं जो इस तरीके से आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं। और आज मैं इसको भी जो है अपने पॉट में जो लगा रही हूँ। और देखिए, ये पॉट जो मैंने तैयार किया उसमें सिर्फ मैंने जो है वेस्ट मटेरियल से किया है, क्योंकि मैंने जो अपनी अंगूर की बेल भी लगाई थी वो भी इसी तरीके से, जो कचरा वगैरह इकट्ठा होता है उस तरीके से उसी में मैंने किया है। तो आज मैं इसको भी जो है लगा रही हूँ। पपीते को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने पहली बार जो है पपीता लगा रही हूँ, और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है और कितने टाइम में इसमें मेरे यहाँ फ्रूटिंग होती है, क्योंकि सीड से तैयार है और हाइब्रिड है ये। तो देखिए, वैसे भी पपीता बहुत ही काम का है प्लांट है। अक्सर डेंगू में या बहुत सारे में इसकी लीव्स बहुत काम आती है। तो आज इसको देखिए हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। फ्रूट प्लांट में मेरा ये भी एक नया प्लांट जो है शामिल हो गया है। मैंने ऑरेंज शामिल कर लिया है। अभी मुझे एक बार टाइम मिला तो वहाँ मौसमी के प्लांट और मिलेंगे तो मैं लेकर आऊँगी। अनार, मौसमी, मुझे 1-2 प्लांट्स और अपने शामिल करने गार्डन में। बहुत सारे मेरे पास फ्रूट प्लांट्स हैं, आप आसानी से इन्हें टेरेस पर ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि बहुत सारे जितने भी प्लांट होते हैं उनकी टाइमिंग पे प्रूनिंग करना, फर्टिलाइज़र देना, पेस्टिसाइड। तो मैंने जनरली इसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में मैं कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, अगर आप प्रॉपर तरीके से 10 दिन में या 15 दिन में अपने नीम जो फर्टिलाइज़र जो है उसका ध्यान रखें तो कर सकते हैं। वैसे अगर आपको पपीते का पेड़ लगाना है तो उसके लिए अगर सॉइल की मैं बात करूँ तो आप 50% सॉइल और 30% या के लगभग उसमें आप कंपोस्ट मिला दीजिए। नीम केक का पाउडर, सरसों खली का पाउडर, जो इस तरीके से आप मिक्स करके, अगर आप बॉन मिल यूज़ करते हैं तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और अपने प्लांट को इसमें लगाने के बाद हमें कुछ दिन के लिए इसे शेड एरिया में रखना होता है। उसके बाद फिर आप, क्योंकि ये भी पपाया भी एक सन लविंग प्लांट है, जितने भी मैक्सिमम अगर हम फ्रूट प्लांट की बात करें तो उन्हें सनलाइट प्रॉपर मिलेगी तभी उनमें फ्रूटिंग होती है। और इस तरीके से जो है आप सॉइल तैयार कर सकते हैं। इसे फुल लाइट में रखें, और वाटरिंग का भी एक बार जब पहली बार हम जब लगाते हैं तो एक बार इसको फुल वाटरिंग कर देते हैं। तो देखिए, आज मैं इसको भी जो है ट्रांसप्लांट कर, देखिए इसकी जो जड़ें जो हैं हमारे प्लांट की, ये देखिए बहुत अच्छी हैं। ये देखिए कितनी हेल्दी हैं, एकदम वाइट है। और इसको लगा लेते हैं। असल में अगर आप फ्रूट प्लांट अपने टेरेस पे ग्रो करने की सोच रहे हैं तो देखिए आप इनको आप लगा सकते हैं। इस समय बारिश का टाइम होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मेरे टेरेस पे इस समय देखिए, आप देखेंगे ये देखिए गवावा लगा हुआ है, और कितनी अच्छी इसमें से फ्रूटिंग भी चल रही है इस समय। ये देखिए इस तरीके से, देखिए मैंगो मैंने अपने पॉट में ही ग्रो किए हुए हैं। इस तरीके से आप मैंगो का प्लांट भी इस समय आपको नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे चीकू का प्लांट है, देखिए इसमें भी अच्छे से, इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो ये आप नहीं कह सकते कि आप पॉट में ग्रो नहीं कर सकते, बस पॉट का साइज़ आप थोड़ा सा जो है अच्छा रखें। और काफ़ी सारे मेरे लेमन भी लगे। ये देखिए हमारा जो है ग्रेप्स रेड कलर का, काफ़ी ज़्यादा हमने जो है हार्वेस्ट कर लिया है इसको। अब काफ़ी कम बचा है, काफ़ी हम लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं इस बार। इस लॉकडाउन अनलॉक के पीरियड में हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहे हैं ये प्लांट। और ये देखिए मेरा लेमन का जो है सीडलेस लेमन। इस तरीके से मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि पॉट में फ्रूटिंग नहीं होती। ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें भी फ्रूटिंग होती है। मेरे लेमन हैं, ये देखिए, इसलिए मैंने आप कह रही हूँ कि आप पॉट में ऐसे अगर थोड़ी सी केयर करें तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं इनको। ये देखिए अब इसको जो है हम, ये देखिए मैं अपनी सॉइल में थोड़ा बहुत चॉक भी डाल देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, ताकि जो कैल्शियम की जो पूर्ति है वो भी हो जाती है। तो आप थोड़ा बहुत चॉक है उनकी स्टिक को इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए जो है थोड़ी सॉइल भर देंगे इसके चारों तरफ। इस तरीके से जो हमने सॉइल तैयार की है, इस तरीके से आप इसको, इसकी रूट थोड़ा सा हो जाए। और पपाया की जो ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, बहुत फास्ट ग्रोइंग जो फ्रूट प्लांट है ये देखिए थोड़ा सा हम इसको दबा देंगे ताकि नीचे कोई भी वो ना हो, वरना एयर पैकेट रह जाते हैं तो दिक्कत करते हैं। इसमें भी मैं एक जो है स्टिक लगा दूंगी साथ में, ताकि वरना ये अक्सर क्या होता है आंधी से चलती है टेरेस पे तो ये गिरने का बहुत डर रहता है इनका। तो इस तरीके से देखिए अब इस पर एक बार जो है हम फुल वाटरिंग कर देंगे।
और हमारा प्लांट जो है इस तरीके से आप बकेट में, जो टेरेस गार्डन पे आप चाहे तो आपके पास गमला हो या कुछ भी हो तो इस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेरेस पे फ्रूट प्लांट अच्छे से ग्रो कीजिए और अपने अच्छे से फलों का आनंद लीजिए। बहुत अच्छे से आपको फल मिलेंगे, क्योंकि मैं 3 से 4 सालों से अपने जो फ्रूट प्लांट को अपने काफ़ी सारे मैंने लगाए हुए हैं। तो थैंक यू।